हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। निफ्टी के लिए अभी स्पेस बाकी है ऑल टाइम को टच करने के लिए। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आज बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप के बारे में, जिसका यूज़ हमने फर्स्ट टाइम किया है निफ्टी में। जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम मैंने निफ्टी को ट्रेड किया, बेबी ट्रेड से आप उसको बोल सकते हैं, और जैकपॉट ट्रेड था, क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसमें हमने 5 रुपये की कॉल को 35 रुपये में सेल किया। आप सोचते कितना इमेजिन प्रॉफिट आपको देखने को मिला। और सेम सेटअप मैं फॉलो करता हूँ बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया उस सेटअप को इसमें भी, तो इसे जैकपॉट ट्रेड सेटअप, तो उसको भी लर्न करेंगे क्यों जैकपॉट ट्रेड हुआ और कैसे ये आप नेक्स्ट टाइम आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, जो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है, कि हमारा ट्रेड वैसे बैठा है या नहीं बैठा है। अगर आप ध्यान देंगे इसमें, कल हमने डिस्कस किया था बहुत ही सिंपल लेवल पे कि मार्केट का भी ब्रॉडर रेंज हो, ये अपर बैंड हो गया, ये लोअर बैंड हो गया। अगर मार्केट लोअर बैंड के आसपास, ध्यान रखिए लोअर बैंड के आसपास आएगा तो बाइंग प्लान करेंगे यहाँ पे सेलिंग प्लान के लिए। इसके ऊपर जाएगा तो बाई प्लान कर पाएंगे, अदरवाइज बाई प्लान नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे मार्केट इस एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन होते ही पहली कैंडल ही आपकी बहुत बड़ी रेड बनी, और उसके बाद पूरे दिन मार्केट इस रेंज में घूमता रहा। ये लेवल था आपका 42,200 का लेवल अपर साइड में, और नीचे साइड में आपको 42,100 का लेवल। मतलब इतने छोटे रेंज में बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा था। लास्ट में आप देखेंगे कि ये एक आपका एक कंसोलिडेशन आया और एक ड्रॉप आया। अब देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे ड्रॉप क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जब ड्रॉप आया तो कितनी बड़ी कैंडल आप देख सकते हैं, लेकिन इसके नेक्स्ट कैंडल अगर आप अच्छी शॉर्ट बनती है तो फिर आपको यहाँ तक टारगेट मिलता है। लेकिन यहाँ तक मार्केट ने यहाँ से फिर से बाइंग प्रेशर आया और इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद फिर आपने देखा लाइफ टाइम हाई को भी क्रॉस करके बैंक निफ्टी जो है क्लोज कर गया। क्लियर। तो इसलिए इसमें आज ये ट्रेड को पूरा ट्रेड को हमने पकड़ा है। काफ़ी अच्छा ट्रेड, पैसा इसमें भी बना, इस ट्रेड में भी पैसा बना और इस ट्रेड में भी पैसा बना हम लोगों को। क्लियर। चलिए बात करते हैं पहले आज के जो जैकपॉट ट्रेड सेटअप था निफ्टी का, उसको फिनेंस निफ्टी का, उसको कैसे हमने ट्रेड प्लान किया और कैसे हमने उसका जैकपॉट ट्रेड लगा। सबसे पहले देखिए बात करते हैं, ये आपका निफ्टी का फिर निफ्टी का चार्ट है। अगर आप देखेंगे आज इसकी एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन क्या था कि नॉर्मल आप देखेंगे मार्केट एक ट्रेंड लाइन था, इसके पास ही सपोर्ट कर रहा था, और मार्केट जब ओपन हुआ तो बिल्कुल एग्जैक्ट 19,000 के लेवल के आसपास ही पूरे दिन ट्रेड किया है। ये पूरे दिन अगर आप देखेंगे तो 19,000 के आसपास में ही ओपन ट्रेड कर रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि 19,000 के कॉल में और पुट में दोनों ही अच्छी खासी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो रखी थी, लेकिन कॉल राइटिंग कंपेयर पी राइटिंग से ज़्यादा थी। अब इसका मतलब ये था कि कॉल राइटिंग या 19,000 ज़्यादा थी तो मार्केट को किसी भी हाल में 19,000 के ऊपर को क्रॉस नहीं करना था। लेकिन हुआ क्या, एक ट्राई हुआ मार्केट निफ्टी को ट्रेड, अब निफ्टी को यहाँ पे ब्रेक करने के लिए कि आप नीचे के लिए या 19,000 के आसपास, सॉरी 18,900 के आसपास लेके आने के लिए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। प्रेशर इतना बाइंग प्रेशर आया और इसने फाइनली इसको ब्रेकआउट किया। मतलब जो 19,000 का लेवल था ये ब्रेकआउट किया और एक्सपायरी वाला दिन था। तो जब भी ऐसा केस होता है और मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा, फिर एक ट्राई किया अगेन इसको ब्रेकडाउन करने के लिए, ब्रेकडाउन नहीं कर पाया। फिर यहाँ पर हमने पोजिशन बनाई, जब ब्रेकडाउन नहीं कर पाया तो यहाँ पर हमने पोजिशन बनाया, 5 रुपीज़ में बाई किया हमने 19,050 की कॉल को। क्लियर। अब क्योंकि बाकी इंडेक्स हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी, ध्यान रखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों आपके अप मूवमेंट में चल रहे थे, तो जाहिर सी बात दोनों इंडेक्स हमारा अप मूवमेंट में चल रहा है तो इसको भी ऊपर ही जाना पड़ेगा फिर। क्लियर। तो हुआ ही वही कि जब ये दोनों अप जा रहे थे तो फिर ये भी अप जाने लगा, और फिर यहाँ पे जब फाइनली ब्रेकआउट हुआ तो 19,000 के जितने भी कॉल राइटर्स थे जो बुरी तरीके से ट्रैप्ड हो गए, और फिर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करने के आए। तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको 110 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे देखने को मिली। तो जो हमने ये प्रॉफिट पूरा हमने कैच किया। अगर बात करते हैं चार्ट्स पे, देखिए चार्ट देखेंगे इसका, 2 कॉल्स मैंने प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया था। एक हमारे प्रीमियम ग्रुप में मैंने हीरो कॉल दी थी, जो हमने आप देखेंगे यहाँ पे इस कैंडल पे बाय किया, हमने इस कैंडल बाय की और यहाँ तक की रैली हमने कैच की। और जो आपने फ्री जो टेलीग्राम पे फ्री ग्रुप है उसमें मैंने शेयर किया था, इसके आपकी 18,300 की सी को बाय करने के लिए आपका बाइंग का लेवल यहाँ पर था, और ये पूरी रैली को हमने कैच किया। मतलब ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ पे बाय किया और 165 पॉइंट के आसपास का ये हाई बना हुआ आप देख सकते हैं, एक तरफा रैली देखने को मिली। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करता हूँ ताकि आप लोग, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि नहीं ये रियल नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली शो कर देता हूँ। आप देखेंगे ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है, इसमें आप डायरेक्टली मैं आपको शो कर दे रहा हूँ कि मैंने कब बाय करने के लिए दिया हुआ था, कितने टाइम पे। अगर आप ध्यान देंगे मैंने यहाँ पे क्लियरली आप टाइमिंग मैच कर सकते हैं कि 14, लेट मी चेंज द कलर द पेन, यस ना आप देख सकते हैं टाइमिंग कितनी 14:36 की टाइमिंग हो रही थी। यहाँ पे मैंने हीरो फिन निफ्टी 1950 एट 5 ओनली बाय गिवन, केवल 5 रुपये बाय करना था इस लेवल पे दिए हुए पे, और ठीक मार्केट में वही पोजीशन हमको मिला, इस लेवल पे बाय करने को मिला। और उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने क्लियरली मेंशन किया यहाँ पे कि डबल
इफ़ यू टेक ए मल्टीपल और देन एग्जिट द 50% क्वांटिटी। रीज़न ये कि एक्सपायरी डे है, तो हम नहीं चाहते कि हमें लॉस हो किसी कंडीशन में। तो 50% क्वांटिटी बुक का मीन्स हुआ जो भी कैपिटल हमने लगाया था वो कैपिटल हमारा सेव हो गया। अब बाकी अगर जीरो भी हो जाता है तो भी हमें लॉस नहीं होने वाला, बाकी को होल्ड करें आराम से एंड होल्ड रेस्ट। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि जो लास्ट में जब रैली आती है तो उस रैली को हम पूरा कैच कर पाते हैं और 30 तक हम यहाँ पे गया। क्लियर? तो ये हमारा जैकपॉट था। और फ्री ग्रुप में हमने ऑलरेडी जो आपकी निफ्टी की कॉल थी उसको मैं आपको भी शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहेगा कि हाँ ये चीज़ कैसे होती है और कैसे ट्रेड्स को प्लान करता है। देखते हैं कि सिंपली हमने यहाँ पे बाय करने का दिया कि आप बाय कर सकते हैं नेट टारगेट 18,300 के सी को 95 पे बाय करना। 85 हमारा एसएल था जो आप सोचते हैं 95 से फिर 165 तक गया। कितना बड़ा? ओनली 10 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट के एसएल साथ हमें इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए कि लाइव ट्रेड में मार्केट में कैसे काम करता है और ऐसे ही काम होता भी है ना। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। देखिए बैंक निफ्टी जो है लाइफ टाइम हाई पे ऑलरेडी निकल चुका है। दैट मीन्स अब इसके पास क्लियर ऊपर आपका ओपन स्काई है। ये कहाँ तक जाएगा नोबडी नोज। क्लियर? फिर भी अगर मार्केट आपका देख गैप अप ओपन होता है तो आपको लेवल जो वॉच आउट करने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अब लाइफ टाइम हाइप हो गया तब जाहिर सी बात आप क्वांटिटी हाई नहीं, हैवी क्वांटिटी आप नहीं ले जा सकते। आपको कॉशियस होकर हमेशा ट्रेड प्लान करना है कि ट्रेड मिस भी ना हो, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में आप ट्रेड प्लान करेंगे और रैली भी आप कैच कर पाएँ। तो अगर लाइफ टाइम हाई की बात करते हैं तो अगर मार्केट कल इसके ऊपर निकलता है, ध्यान रखिए ये जो आप आज का हाई इसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस फेस होगा दैट इज 42,555 का ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस होगा। और अगर गैप अप इसके ऊपर ओपन होता है देन आपको वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट इसके यहाँ पे ओपन इसके आसपास कहीं ओपन होकर फिर निकलता है देन आप अगेन आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका यही होगा, दूसरा टारगेट आपका 42,800 का आपका सेकंड टारगेट आपका होने वाला है, क्योंकि इसके बाद 43,000 का फिर राउंड 11 नंबर आ जाएगा जहाँ पे फिर से आपकी क्वालिटी देखने को अच्छी खासी मिलेगी। क्लियर? बात करते हैं शॉर्ट साइड में। तो शॉर्ट साइड में आप जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है, ध्यान रखिए जब तक मार्केट आपको 42,300 लेवल को होल्ड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट लेवल, अगर तब तक आप शॉर्ट नहीं करना। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ध्यान रखिए इस लेवल को ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करके वापस आता है देन आप शॉर्ट प्लान करेंगे, डायरेक्टली आप शॉर्ट प्लान नहीं करेंगे। अब रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी आप कैसे यूज़ करते हैं आप ये देख लीजिएगा कि कैसे आपका टाइम फ्रेम क्या है, आप कौन से प्राइस सेशन को फॉलो करते हैं। तो सिंपल डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना आपको। अगर ब्रेक करता है देन एक प्रॉपर प्राइस सेशन बनता है फिर निकलता है देन आपको शॉर्ट प्लान करना है। आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए और टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट ये लेवल आपका होना चाहिए। क्लियर? तो आपके होगी बैंक निफ्टी की बात करते हैं निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी ने तो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया, लेकिन निफ्टी में अभी भी स्पेस है। अभी भी ऑलमोस्ट आपका देख सकते हैं कि 429 कि इतना स्पेस बचा हुआ है। ऑलमोस्ट कितना स्पेस बचा हुआ है, लेट मी चेक द स्पेस कि ऑल टाइम हाई का भी क्रॉस करने के लिए इसके पास ऑलमोस्ट 53 पॉइंट्स बचा हुआ है। जब तक 53 पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये ये भी आपका ओपन स्काई में नहीं जाने वाला है। तो आपको वेट करना पड़ेगा। कल अगर मार्केट गैप अप अगर बड़ा गैप अप होता है देन आपको वेट करना पड़ेगा, या अगर गैप डाउन होता है या इस लेवल के आसपास वापस मिलता है दैट मीन 18,400 के आसपास अगर वापस आपको मिलता है तो एक अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। टारगेट आपका 100 पॉइंट्स का टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए। दैट मीन 18,482 का फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर भी निकलता है फिर आपको 18,550 का नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं सेलिंग साइड में। सेलिंग साइड में आपको ये लेवल आप ध्यान रखना होगा 18,400 का लेवल, ये लेवल आपको ध्यान रखना। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है, ध्यान के ब्रेक कर सस्टेन करता है या प्राइस एक्शन बना के निकलता है देन आपको यहाँ पे सेलिंग प्लान करना। टारगेट आपका 18,300 तक का पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड के मूवमेंट में। आई होप आपको बैंक निफ्टी के लेवल सारे क्लियर हो गए होंगे ना। बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में जो हमें कल जैकपॉट ट्रेड दे सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए स्टॉक को मिस ना किया जाए। आप लोग बहुत सारे लोग स्टॉक को मिस कर दे रहे हैं, स्टॉक को मिस मत करिए। स्टॉक में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री का, और जिसमें ऑलरेडी मैंने एक कॉल भी दिया, इसको सेल प्लान किया था, सेल दिया भी था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। उसके बाद फिर से इसने पूरा रिकवर कर गया था और मैंने बुक करने के लिए भी दिया था। देखिए मार्केट ने बहुत शार्प रैली बनाई, शार्प रैली बनाने के बाद एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, अगेन इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाई जिसके नीचे सेल प्लान था। टारगेट हमारे यहाँ तक का टारगेट था, टारगेट अचीव हो गया। आप देखते हैं टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद वापस इसने फिर से बाइंग आई, आप देखते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट किया और वापस इसी लेवल के आसपास पे फिर से होल्ड करा, लेकिन वॉल्यूम बिल्डअप अच्छा हो रहा है इस लेवल के आसपास। दैट मीन ब्रेकआउट करने के चांसेस पूरे हैं। तो कल जैसे 1980 के लेवल को निकालता है आप आसानी से उसमें बाइंग प्लान कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप
कॉल में भी काम कर सकते हैं। जैसे 1980 को निकलता है तो आपको अप टू 1000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड इसका 1:2 से लेकर 1:3 का आपको रखना होगा, सिंपल सा ना। बात करते हैं दूसरे स्टॉक में ट्रेड प्लान करना, दैट इज ऑयल इंडिया। कल भी मैंने स्टॉक को दिया था और आज भी अगेन दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है। और कल हमने दिया था तो ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट इसने दिया। आज आप देखेंगे यहाँ से आप इसने इतने तक पॉइंट मतलब 201 से लेकर 203 का प्रॉफिट इसने पॉइंट दिया। कल के लेवल दिन भी बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है। अगर आप देखें थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को छोटा करेंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत ही अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है। आज तो केवल 2 ही पॉइंट मूव दिया, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट करता है इस लेवल को तो काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो 216 तक का आपको देखने को मिल सकता है। इसको आप कैश में भी बाय करके कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको 5 से 10 पॉइंट का मूव चाहिए तो आपको आसानी से इस सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक जिसमें को ट्रेड प्लान करना है, दैट इज जो TCS। या फ्रेंड्स TCS आप देखेंगे, TCS भी काफ़ी देर में ट्रेड कर रहा हूँ, कई बार ट्रेड शेयर भी किया है, तो लेवल सारे वही हैं। अभी आप देखेंगे वॉल्यूम्स अच्छा बिल्डअप हो रहा है, ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। आज भी अच्छी कैंडल बनी है, कल भी अच्छी कैंडल, उसके पीछे अच्छी कैंडल। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है, दैट इज 33,060 का लेवल जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो इजीली इसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप कैश में बाय कर सकते हैं, ऑप्शन बाय कर सकते हैं या फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका होना चाहिए 33, 34, 40 तक आपको टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा, आज काफ़ी अच्छे लेवल पे ये खड़ा है। तो फ्रेंड्स ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको ये सारे ये सेटअप जो समझ में आ गए होंगे, आप काफ़ी आपको एंजॉय किया होगा। तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो और आपके ट्रेडिंग में पैसे बनते रहें। हमारा मोटो है कि आपको ट्रेडिंग में पैसे बनते रहें। और फ्रेंड्स अभी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे अपने लाइव ट्रेड्स के मैं अपडेट पोस्ट करता हूं। इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलती है ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनालिसिस साथ। तब तक के लिए बी फियरलेस, लिव फियरलेस।